जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और यदि चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप आलस्य करना छोड़ देंगे। दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई तो उस फसल के बीचों बीच एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया और वह गौरैया उस घोंसले में 2 अंडे दे देती है। समय बीता और उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और वह बच्चे अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया भोजन की तलाश में रोज जंगल जाती थी। एक दिन जब गौरैया जंगल से बाहर आई और अपने घोंसले के पास गई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। तब गौरैया ने अपने बच्चों से पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो बच्चे कहने लगे, माँ, आज खेत में किसान आया था और वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, अब हम लोग क्या करें? अभी तो हमें उड़ना भी नहीं आता। अपने बच्चों की बात सुनकर वह गौरैया बोली, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। फिर अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने अपने बच्चों से कहा था। कोई भी वहाँ पर फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए, परंतु कोई भी फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे भी बहुत खुश थे। एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस अपने घोंसले के पास आई तो उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने इस बार फिर से उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, माँ, आज पुनः वह किसान खेत में आया था और वह कह रहा था कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। बच्चों की बात सुनने के बाद गौरैया दोबारा अपने बच्चों से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। फिर अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई भी वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। कुछ दिन बाद जब फिर एक दिन गौरैया जंगल से वापस अपने घोंसले के पास आई तब उन बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर से किसान खेत में आया था और वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। तब गौरैया ने कहा, पूरी बात बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर से वह किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं कल स्वयं आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर वह गौरैया डर गई और अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और हमें अब किसी अन्य स्थान पर घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल वह किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। यह सुनकर बच्चों ने कहा, माँ, किसान ने ऐसा कई बार कहा है, लेकिन एक भी बार कोई फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप ऐसा कैसे बता सकती हैं कि कल वह किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? तब गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन इस बार उसने स्वयं फसल काटने का निर्णय लिया है, इसलिए वह कल जरूर आएगा। अब बच्चे उड़ने के लायक हो चुके थे तो वह अपनी माँ के साथ वहाँ से उड़ गए और किसी अन्य जगह पर अपना घोंसला बना लिए। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। अगर देखा जाए तो वास्तव में वह आलसी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति समाज में अपमानित ही होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए,
दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, परंतु दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाना गलत है। यदि आप अपने काम को निर्धारित समय में पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित होगा कि आप उसे स्वयं ही करें। अपने काम को स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।